हाय फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। मैं राज स्लोट और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इम्पोर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम करें एक नए चैप्टर की शुरुआत और जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। आज हम इस चैप्टर को एकदम जीरो से जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटिव। अगर आज की क्लास नहीं देखी है तो आपको आगे प्रश्न समझने में, अगली जो हमारी क्लासें आएंगी उनमें जिस टाइप के प्रश्न कराएंगे उनको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास आपने अच्छे से देख ली बिना स्किप करते तो आपका 80% चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में हम इसे जितने भी टाइपे बनती है वो टाइपे देखेंगे और उनसे संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे। और आगे जितनी भी हमारी इस चैप्टर से क्लासें आएंगी वो सारी की सारी आज के इसी के ऊपर डिपेंड होंगी। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लगाते हुए सरस्वती के आशीर्वाद से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि नंबर सिस्टम यानी इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और ये सारे का सारा चैप्टर किस पे डिपेंड है, संख्या पे डिपेंड है। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं और बाकी को सब हम ट्रिक से पढ़ेंगे। 2-4 फॉर्मूले वो आपको याद करने होंगे, बाकी सारे का सारा चैप्टर ट्रिक से होगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अंक यानी इससे रिलेटिव है तो क्या आएगा। सबसे तो पहली संख्या, तो वो संख्या किससे बनती है, अंक से। और अंक टोटल कितने होते हैं गणित में, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते हुए कुल 9 तक अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक ये कुल कितने अंक होते हैं, ये कुल अंक होते हैं 10। और इन कुल अंकों से 10 अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। वो 1 से लेकर अनंत तक यही 10 अंक होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और नई नई संख्याएं बढ़ती रहती है। तो कुल अंक कितने होते हैं फ्रेंड्स, 10 अंक होते हैं। और कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इस चैप्टर से जितने भी बनते हैं हम सारे की सारी टाइप वाइज करते हैं, क्रम के अनुसार देखते हैं इसमें कितने होते हैं, कितने प्रकार के हमसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा फ्रेंड्स सबसे पहले आ जाएगा अंक, तो हमने कर लिया। अब क्या जाएगा, संख्या। तो संख्याएं हमारे सामने दो तरह की संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी आएंगी फ्रेंड्स, नंबर 1 पे तो क्या जाएगी, भारतीय संख्या पद्धति। क्या जाएगी, भारतीय संख्या पद्धति। और नंबर 2 पे क्या आती है हमारी, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस किस में होते हैं फ्रेंड्स, एक तो होती है भारतीय संख्या पद्धति जो हमारी यूज होगी, और एक होती है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब देखिए दोनों की दोनों कैसे होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपने तीसरी चौथी से पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि संख्या कैसे याद करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे। तो ये किसमें होता फ्रेंड्स, ये होता हमारा किसमें, भारतीय संख्या पद्धति में। इसमें होता है ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति में। जैसे ये संख्या है, जैसे जैसी संख्या, तो संख्या जैसे हमारी है तो हम कैसे याद करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे। अब ये तो होती है हमारी किसमें, भारतीय संख्या पद्धति में। और एक होती है हमारी इंटरनेशनल संख्या पद्धति, उसको हम कैसे याद करते हैं, इसी संख्या से देखिए। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, वंस, फिर टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन, फिर आ जाएगा 10 मिलियन, फिर आ जाएगा 100 मिलियन।
और फिर क्या जाएगा बिलियन, फिर क्या जाएगा 10 बिलियन, फिर क्या जाएगा 100 बिलियन। और ये कौन सा है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये किसमें? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। और ये हमारी ऊपर वाली क्या है? भारतीय संख्या पद्धति में। तो एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 मिलियन किसके बराबर है? 10 लाख के। कितने के बराबर है? 10 लाख के बराबर होता है। सीधा प्रश्न आता है परीक्षा में कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? तो आप क्या बता दो कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख के। और इन्हीं जो हमारा चैप्टर है जिसमें 99% क्वेश्चन सारे के सारे किस पे? हमारे भारतीय संख्या पद्धति पे। तो ज्यादा हम इसी को देखेंगे आगे की क्लासों में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नंबर 3 पे हमारा क्या आता है? नंबर 3 पे आ जाएगा हमारे जैसे जातीय मान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जातीय मान, स्थानीय मान, उनको हम कैसे पकड़ेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे हमारा नंबर 2 पे क्या गया? जातीय मान व स्थानीय मान। इनसे अक्सर कैसे क्वेश्चन पूछता है? जैसे कोई संख्या दे देगा हमें, उसमें से कोई भी एक अंक दे देगा, कह देगा इसका स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या है, उन दोनों का योग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जातीय मान क्या होता है? सबसे पहले क्या देखेंगे? जातीय मान कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिख दिया ये, लिखते ही आप क्या बता दोगे ये क्या है? 6। जैसे मैंने लिख दिया ये, तो आप क्या बता दोगे कितना है? 7। जैसे ये बोल दिया आप बताओगे 14 है। जैसे ये लिख दिया 20। यानी जो लिखते ही जिस नाम से हम उसको पुकारते हैं या उसको पहचानते हैं, तो वो क्या होता है? जातीय मान। और एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे हमारी संख्या दे देगा, जैसे हमारी ये संख्या दे दी, और लिख लेते हैं 2 4 ऐसे। इसमें कह देगा कि 4 का स्थानीय मान क्या है? तो 4 देखेंगे हम, क्या कहाँ पे? हमारा 4 यहाँ पे है। 4 कहाँ पे? हमारे यहाँ पे है। तो अब गिनेंगे फ्रेंड्स, जितने भी 4 के आगे अंक होते हैं उतने पे क्या लगा देते हैं? 0। तो वो क्या जाता है? उसका स्थानीय मान। यानी कितने अंक हैं? अब इनको काउंट करेंगे तो वो क्या जाएगा? इसका स्थानीय मान। यानी ये किसके स्थान पे है? भाई क्या होता है? उसका स्थानीय मान। तो देखिए जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। यानी किसके स्थान पे है? 4 अरब के। और इनका अंतर पूछ लेगा तो इसका तो जातीय मान तो क्या है? 4। और स्थानीय मान कितना? 4 अरब। तो 4 अरब में से हम 4 घटा देंगे, वही क्या जाएगा हमारा? 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। इससे इस चैप्टर से, इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछ लेगा, छोटी संख्या भी दे दे। और आपको एक ध्यान रखना फ्रेंड्स, 0 का कोई भी स्थानीय मान नहीं होता। कोई भी स्थानीय मान 0 कहीं भी आ जाए, उसका क्या रहेगा? स्थानीय मान 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0। 0 का कोई भी स्थानीय मान नहीं होता। तो ये थे, इस तरह से हम निकालेंगे फ्रेंड्स। आगे क्लास आएंगी, उनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको पीछे पूछ लिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करते हुए जरूर देखें, ताकि आपको आगे वाली क्लास समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे आ जाएगा हमारा नंबर 3, संख्याएं कितने प्रकार से होती हैं, यानी संख्याओं का प्रकार। संख्याओं का प्रकार 3 नंबर पे। तो जैसे जस्ट फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याएं। पहले नंबर पे ले लिया हमने प्राकृतिक संख्या। और इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नेचुरल नंबर। जिसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्याएं होती है वो कहां से शुरू होती हैं? 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कहां तक होती हैं? अनंत तक। यानी इन्हें क्या बोलते हैं? अन से दर्शाते हैं। आपने देखा भी होगा अपने बुकों में अन का मान कहां से होता है? जैसे अनमान यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 से होते हैं। और नंबर 2 पे कौन सी संख्या आ जाती हैं?
पूर्ण संख्याएं, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। और किससे दर्शाई जाती है, W से। और ये कहां से शुरू होती हैं फ्रेंड, ये होती हैं 0, 1, 2, 3, 2 डॉट करके अनंत तक। ये किस में होते हैं, प्राकृतिक संख्या भी किस में होती है, पॉजिटिव में, ये भी किस में होती है, पॉजिटिव में। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताना होगा कि 0 की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 0 की खोज किसने की थी। अब नंबर 3 पे आती कौन सी संख्या आ जाएंगी हमारी, नंबर 3 पे पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। और पूर्णांक को कहां से दर्शाया जाता है, पूर्णांक किस में होते हैं, माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी, यानी ऐसे प्लस में भी होते हैं सभी, और किस में होते हैं, ये माइनस में भी। इस तरह से होता है फ्रेंड्स इंटीजर। आपने कभी पढ़ा भी होगा गणित में कि पूर्णांकों को कैसे दर्शाया हुआ है, माइनस में भी अनंत तक होते हैं और प्लस में भी अनंत तक। अब एक संख्या ही है फ्रेंड्स, देखिए 0, क्या ही है, 0। आपको ध्यान रखना 0 न तो कभी प्लस की होती है और न कभी माइनस की। 0 न प्लस की होती है और न माइनस की, न तो धनात्मक होती है 0 और न ऋणात्मक। 0 वो 0 ही रखती है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आगे आगे आ जाएगा, जैसे ये हमारी संख्याएं थी प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या जाएगा, संख्याओं के योग का सूत्र आता है, कई क्वेश्चन आते हैं संख्याओं के योग, और वो अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या जाएगा, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग आता है, तो देखिए फ्रेंड्स प्राकृत संख्याओं का योग का एक सूत्र होता है, क्या होता है वो, आपको ये 4-5 सूत्र है, बस आपको यही याद करनी इस चैप्टर से, और कुछ भी आपको याद करने का नहीं है। आपको सारे की सारी क्लासों में मुझवानी सारे के सारे सीख जाओगे। तो देखिए वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। तो आप सोचोगे ये n क्या है, ये n क्या है, कुल संख्याएं, क्या है ये n, कुल संख्या। अब देखिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे आता है, 1 से 50 तक संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से 50 तक, 1 से 20 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, या 10 से 200 तक, 20 से 200 तक, 20 से 500 तक, इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए वो आगे सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे अच्छे 5-5, 7-7 हर टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक ये क्या ले लिया क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल संख्या कितनी है, 1 से 50 तक 50, आगे क्या 50 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 बटे में क्या कर देंगे 2, यानी 50 गुणा में 51 बटे में 2। इसको काट देंगे, 50 को 2 से काटा तो 25, 25 की 51 से गुणा करते तो क्या जाएगा, 25 एकम 25, और 25 5 125 और 2 127, यानी कितना आ जाएगा 1275। 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 1275। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आगे, बड़े इजी टाइप से। तो ये तो था फ्रेंड्स इस पे सम संख्याओं के। अब पूछ लेगा नंबर 2 पे क्या जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं के वर्गों का योग। जैसे आ जाएगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी जो कंटिन्यू आते हैं। जैसे पहले तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, यानी क्या है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, ये होता है इसका फॉर्मूला। जैसे इस पे एग्जांपल लेते हैं हम,
क्वेश्चन आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसका मान पूछ लेगा कि इसका मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट 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 10 का स्क्वायर का योग पूछ लेगा। तो इसका देखें हम क्या करते हैं, वही है ना, हमें पता है कितनी कुल संख्या है। तो कुल संख्या कितनी दी, 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है, 10। तो हम कैसे निकालेंगे, यानी 10 इंटू 11 इंटू 20 और 1 21, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में क्या कर देंगे 6। तो यानी अब ये कट रहा है, 2 से तो काट दो इसको 5 और 3 से इसको काट दो कितना 7, 35 गुना 11 और 35 गुना 11 कितने होते हैं, 35 एकम 35 और 35 और 3 38, कितना आ जाएगा 385। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को निकालेंगे इन फॉर्मूले के आधार पर। बस ये 4 से 5 ही फॉर्मूले फ्रेंड्स, ये आपको कैसे भी करके 2-4 पर कॉपी पे लिख के या कैसे भी करके जब तक जॉब ना मिले जब तक आपको याद रखने, आगे कहीं काम नहीं आएंगे ये। तो जैसे टाइप नंबर 2 हो गया, अब आ जाएगा हमारा इसी पे टाइप नंबर 3। तो 3 वाले कैसे आ जाएंगे, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसमें घन वाले भी योग बनते, जैसे आएंगे क्वेश्चन 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 की क्यूब। इसका पूछ लेगा योग कितना होता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था फ्रेंड्स, इनके जो घन होते हैं इनका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 की पावर 2, यानी क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 पूरे की पावर 2। इस तरह से आ जाएगा और क्वेश्चन दे देगा हमें इस टाइप का, यानी 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 की क्यूब का मान बताइए, इनके योग कितना है। तो इनका योग कैसे निकालेंगे, जैसे हम रख लेंगे इसमें 10 गुणा में 11 बटे में 2 और इसको काट देंगे 5, इसको काट देंगे 5, यानी 11 5 55, 55 की क्या जाएगा स्क्वायर, क्या जाएगा 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम कैसे करते हैं। आगे जैसे हमारे 3 टाइप के तो ये हो चुके हैं, आगे आएंगे सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। तो देखिए वो और बता रहे हैं आपको, जैसे हमारे 4th टाइप में आएगा, क्या आएगा, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग और प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। तो देखिए वो क्या होता है, जैसे सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक जो सम संख्याएं होती है, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या होती है सम संख्या। और इनका सूत्र क्या जाएगा, n इंटू n प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ लेगा 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से लेकर 100 तक। तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्याएं, तो 50 क्या होंगी विषम होंगी और 50 क्या होंगी सम। कितनी आ जाएंगी संख्याएं कुल, 50 इंटू 50 प्लस 1, यानी कुल मैंने बताया था ना, कुल संख्याएं सम कितनी होंगी 50 सम में, और विषम सम कितनी होती है 50 और विषम भी कितनी होती है 50 से 100 तक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे 50 प्लस इंटू 51, यानी 50 गुणा में 51। तो ये बता देना इनका योग कितना आ जाएगा, 0 5 और 25, कितना आ जाएगा 25 50। तो ये तो था इनका। और जैसे अब पूछ लेगा प्राकृत 5 नंबर पे क्या जाएगा हमारा, प्राकृत विषम संख्याओं का योग। और इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, सबसे छोटा यही सूत्र होता है, क्या जाएगा n। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन आएंगे, इनसे रिलेटिव थे। अब देखिए आगे कौन से आएंगे क्वेश्चन हमारे, वो करेंगे। अब इस टाइप के में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परीक्षा में।
टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सी संख्या अपरिमेय, निम्न में से बताइए कौन सी संख्या परिमेय है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए, यानी जिस संख्या को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, बटे वाली संख्या। जो बटे वाली संख्या होती है या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए वो संख्या क्या होती है, परिमेय। और आपको एक ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये पी क्या होता है, अंश, यानी ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। हर कभी भी परिमेय संख्या का जीरो नहीं होता, यानी क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर क्यू बराबर जीरो होगा तो यह संख्या क्या हो जाएगी, कभी हल नहीं होगी, क्या हो जाएगी, अनंत। तो इसलिए इसका क्या नहीं होता, हर कभी भी जीरो नहीं होता। और जैसे संख्या आती है फ्रेंड्स, 6 हो या 6 भी क्या है, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या हो उसके नीचे आप एक लगा सकते हो, एक लगाते ही वो संख्या क्या बन जाएगी, परिमेय। और एक अगर किसी संख्या का एक हर है तो वो संख्या कभी भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी संख्या वही रहेगी। जैसे ये 2 है और 2 बटे 1 भी क्या होता है, 2 ही होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए वो परिमेय संख्या किस किस तरह की होती है फ्रेंड्स। एक तो जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए वो होती है, और दूसरी देखिए जैसे ये क्या होता है हमारा अंडरूट होता है, अंडरूट के अंदर जैसे 4 है, अंडरूट के अंदर 9 है, अंडरूट के अंदर 16 है, अंडरूट के अंदर 25 है। यानी कहने की बात क्या है कि अंडरूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग बनने वाली संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे 4 का अगर अंडरूट उठाएंगे तो क्या जाएगा, 2, 2 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। इसका क्या जाएगा 3, इसका क्या जाएगा 4, और इसका क्या जाएगा 5। इस तरह से ये संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। और एक होता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ संख्याएं होती है पॉइंट के बाद लगातार चलती रहती हैं, पर वो किस एक क्रम में चलते हैं, जैसे 3 3 4 4 4 5 5 5, इस तरह से चलती हैं। जैसे हमने 20 बटे 3 क्या परिमेय संख्या, पर ये 20 को सोल्व करोगे तो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद कोई फिक्स स्थान नहीं, इसका जैसे क्या जाएगा 3 6 18, बच गए 2, यानी 6 6 6, यानी लगातार 6 आ रहा है। ऊपर क्या लगा सकते हैं हम, बार, यानी क्या बोल सकते हैं 20 बटे 6 को, 20 बटे 3 को 6.6 के ऊपर बार। यानी ये संख्या भी क्या होती है जो पॉइंट के बाद सेम रिपीट होती हो, जैसे 2 3 2 3, पॉइंट के बाद 2 3 2 3, फिर भी हम बार लगा सकते हैं। कुछ भी हो पॉइंट के बाद एक तरह से रिपीट होती है, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी परिमेय संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके। अब आती है हमारी क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए। तो ऐसी संख्या, कुछ संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, जैसे अंडरूट के अंदर कुछ संख्याएं होती है जो अंडरूट के अंदर जो कभी भी उनका बाहर एक निश्चित मान नहीं निकल के आएगा, तो वो क्या जाएंगी, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। एक हमारी आती है पाई, जिसको हम क्या दर्शाते हैं, 22/7। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या से सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है, क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्या बताइए, नीचे कुछ मान दी होती है, उसमें क्या तो 22/7 पाएगा, ये आपको पाई पाएगा। तो आप जैसे ही आपको पाई दिख जाए उसी को लगा देना कि ये क्या आपकी अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर 22/7 को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करते रह जाओगे, इसका कोई भी अंत नहीं आएगा, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इनसे आगे क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला टाइप आगे आ जाएगा हमारा सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वही होगी जो संख्या
2 से भाज्य क्या हो, 2 से भाज्य, यानी इसका अर्थात एक और भी किसी संख्या का इकाई अंक, क्या तो 2 0 भी हो, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से वही संख्याएं भाग होती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इकाई का अंक कौन सा होता है फ्रेंड्स, कोई भी इस तरह से संख्या दी हुई है हमारी राइट हैंड में, जो आखिरी का अंक होगा यहाँ पे वही क्या होती है, इकाई का अंक। तो ये था फ्रेंड्स सम संख्या से। और अब विषम संख्या से क्या जाएगा, जो 2 से भाग पूर्णतः नहीं जाती है तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या, यानी 2 से विभाजित न हो, 2 से क्या हो, विभाजित न हो, या उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1, 3, 5 या 7 और 9, तो वो क्या जाएगी, विषम संख्या। ये था फ्रेंड्स सम संख्या और विषम संख्या का समझने का। हमें पता होना चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम क्या होती है, और सम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये क्या होती है विषम, और सम क्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से। तो ये थे फ्रेंड्स सम संख्याएं और विषम संख्याएं। आपको याद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि 0, जिसको क्या बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, 0 या शून्य एक क्या होती है, सम संख्या होती है, क्या होती है, सम संख्या होती है। आपको ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स, 0 या शून्य क्या होती है कि सम संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बता दिया आपको सम और विषम कौन कौन सी संख्या होती है। अब देखिए आगे पॉइंट करते हैं हमें भाज्य और अभाज्य संख्या, उनको कैसे पहचानते हैं, भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। यानी 6 नंबर पे हमारा क्या जाएगा, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, यानी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो सब पहले किसको देखेंगे हम, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वही होते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे क्या हमारी 4 हो गया, 4 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 से हो जाएगा, एक 2 से, एक 4 से, यानी 3 गुणनखंड हो गए। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वही होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। एक क्या कह सकते हैं उसको, भाज्य संख्या वही होती है जो एक व स्वयं के सिवा किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या जाएगी फ्रेंड्स, जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो, वो संख्या क्या जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। यानी सीधी सी बात है, जो संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ये तो अब आप आसानी से पहचान लोगे। मैं आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या करा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अभाज्य संख्या पकड़ने में। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। और आपको पता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक कॉमन नॉलेज का क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक तो अगर 25 होती हैं, तो 1 से मैं आपको इनको 4 पार्टों में बता रहा हूँ फ्रेंड्स कैसे कैसे ये होती हैं। तो देखिए 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 9। कितनी होती हैं, 9। वो भी देखिए कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, एक कौन सी होती है, आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी, 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19 और क्या जाएगा 23। तो गिनिए फ्रेंड्स कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब आप सोचोगे एक क्यों नहीं लिखा, आपको याद रखना फ्रेंड्स, वेरी वेरी पॉइंट है कि एक होता है वो न तो भाज्य होता है और न अभाज्य। आपको ध्यान में रखना है, एक न तो भाज्य होता है और एक न अभाज्य। तो आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि कभी भी आप एक को भाज्य में काउंट नहीं कर सकते और न ही को अभाज्य में। तो यानी 1 से 25 तक कितनी संख्याएं होती है, 9। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक होते हैं कुल 15 अभाज्य संख्याएं। तो देखिए वो अगली कौन कौन सी होती हैं, जैसे 9 तो हमारी ये हो गई, इससे आगे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 29, 29, 31, 37, 29, 31, 37, आगे कौन सी आ जाएगी 41, 43, कितनी हो गई ये 4, 5, और आगे एक और कौन सी है 47। ये हो गई आगे, यानी 25 से आगे लेकर 50 तक कितनी हो जाएंगी आगे 6, या आप इसको ऐसे बोल सकते 1 से 50 तक कितनी है 15। अब 1 से 75 तक कितनी होती है, 1 से 75 तक होती है फ्रेंड्स 21। अब वो 21 कौन सी होती है, देखिए मैंने 15 तो लिख दी है, अब देखिए आगे कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले 53, फिर 59, फिर 61, 53, 59, 61 और आगे 3 और बच गई, 3 कौन सी आ जाएंगी 67, 71 और 73। यानी ये संख्या होंगी आगे कौन सी 53, 59, 61, 67, 71 और 73। अब आ जाएगा हमारा 1 से लेकर 100 तक, और 1 से 100 तक मैंने आपको बता दी कितनी होती हैं 25। अब ये देखिए 25 कौन सी होती हैं, यानी हमारी 73 तक आ गई। अब आगे क्या जाएगी हमारी 79, 83, 79, 83 और आखिरी के दो क्या जाएंगे हमारी 89 और 97। तो ये है फ्रेंड्स 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। आपको इनको नोट कर लेना और आपको ध्यान में भी रखना है, 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्लास में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा पढ़ने में, अच्छे से आपका एक एक कंसेप्ट दूर कर देंगे फ्रेंड्स। इस चैप्टर से आपको का कोई भी कंसेप्ट नहीं बचने वाला अगर क्लास को आपने कंटिन्यू देखा है तो ये आप फ्रेंड्स वीडियो को पेज करके नोट कर ले, नहीं तो अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए इसको करते हैं रफ, और अब आगे करते हैं सेकंड टाइप। जो हमारी अगली सेकंड टाइप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटिव फ्रेंड्स। तो अगली क्या है 7 नंबर पे क्या जाएगा विभाज्य का नियम, कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है उसका क्या नियम होता है, कैसे हम उसको पकड़ेंगे विभाज्य के नियम। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे 2 का। तो 2 का तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है क्या होगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 और 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 का क्या जाएगा, संख्या के अंकों का योग, संख्या में जितने भी अंक है सभी का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इससे विभाजित होना चाहिए 3 से विभाजित होता तो वो क्या हो जाएगी पूरे की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 का देखिए फ्रेंड्स, 4 का क्या आएगा, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अर्थात दाई व इकाई का अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो वो पूरे की पूरी संख्या किससे हो जाएगी 4 से विभाजित। तो जैसे मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये क्या 132,
ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसको तो आप देख के बता दो, क्योंकि लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 4 से जाता है क्या? जाता है। ये क्या हो जाएगी? पूरे की पूरी। जैसे आ जाएगी संख्या जैसे ये संख्या आ गई इतनी बड़ी, अब आप इतनी बड़ी को संख्या को भाग थोड़ी ना देके देखोगे कि इसको भाग दोगे तो 2 से 3 मिनट लगा दोगे, तो सीधा आप क्या करोगे? लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक यानी 80। 80 4 से डिवाइड होता है क्या? 4 से होता है 80, 4 से होता है, तो यानी ये पूरी की पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से। अब देखिए आगे आते हैं हमारी संख्या नंबर 5। 5 को देखते हैं कैसे डिवाइड होता है। किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 5 से। आपको ये ध्यान में रखना, 5 का नियम यही होता है, इकाई का अंक देखना होता है, क्या तो उसका 0 होना चाहिए या फिर उसका कितना होना चाहिए? 5। अब देखिए 6 का क्या नियम होता है? 6 का नियम यही होता है कि वह संख्या, कोई भी संख्या हो, 2 व 3 से विभाजित होनी चाहिए। वो 2 से और 3 के नियम को फॉलो कर लेगी तो वो 6 का नियम को भी फॉलो कर लेगी, यानी वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारी क्या 2 और 3 से 12 होती है, 12 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी, तो ये किससे होती है? 6 से भी। जैसे 18, 18 2 से भी जाता है और 3 से भी, तो यानी वो 6 से भी चला जाएगा। ये था हमारा 6 का नियम। और 7 का नियम देखिए फ्रेंड, 7 का मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि 7 का आपको दूसरी किताबों में देखने को नहीं मिलता। अगर मिलता भी वो आपको समझ में नहीं आता। तो आज अगर अब तक आपको नहीं समझ में आया तो आप आज आपकी ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। देखिए 7 के नियम 2 से 3 नियम होते हैं। मैं आपको 2 नियम बताता हूँ बड़े अच्छे से। कितनी बड़ी संख्या और कितने से बड़ी संख्या आप देखते ही सोल्व कर दोगे। सबसे पहले तो अगर छोटी संख्या है 3 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, तो देखिए हम कैसे उसको सोल्व करते हैं। जैसे 3 अंकों की संख्या कोई, तो आपको क्या करना है? इकाई का अंक का 2 गुना करके बाकी जो बच गए 2 अंक उसमें से घटा दो, और जो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 7 का भाग दे। अगर जाता है तो क्या हो जाएगी? वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ 343, छोटी संख्या है हमारी, क्या है? छोटी संख्या 343। तो मैंने क्या कहा था? इकाई का अंक का 2 गुना कर लो। 3 का 2 गुना क्या? तो 6। फिर क्या कहता? बच गए जो 2 अंक उसमें से उसको घटा दो, यानी 34 में से मैंने क्या घटा दिए? 6 घटा दिए। कितना आ गया? 28 आ गया। अब 28 में किसको डिवाइड करके देखना हमें? 7 को। तो 7 से 28 होता है क्या? होता है। तो यानी इससे भी डिवाइड हो जाएगा। 334 में अगर आप 7 का दे के देखते हो तो यानी 7 से 28 बच गए 6 और 7 में 63, यानी क्या हो जाएगा? 7 से ये डिवाइड होती है। अगर बड़ी संख्या आती है फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या बड़ी आ जाती है, और बड़ी संख्या भी हम लेते हैं, जैसे हम बड़ी संख्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 17 2 597, ये कोई संख्या फ्रेंड्स, इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 से जाती है या नहीं। तो अगर बड़ी आ जाए फ्रेंड्स 4 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की, 10 अंकों की, 13 अंकों की, 15 अंकों की, अगर पूछ ले कि 7 से ये डिवाइड होती है या नहीं, तो देखिए क्या करेंगे हम? राइट साइड से 3 अंकों के जोड़े बना लेंगे। आगे चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो। 4 होंगे तो 3 का एक और बन जाएगा, अगर 2 होंगी तो 2 का बन जाएगा, 1 होगी तो 1 का। अब जैसे 3 का ये जोड़ा बन गया, 3 का ये बन गया और बच गया 2 का। ऐसे आपको जोड़े बनाने सबसे पहले, और एक जोड़ा छोड़ के एक जोड़े को आपको जोड़ना है। यानी ये जोड़ा तो इससे जुड़ जाएगा, और ये जोड़ा किससे जुड़ता? आगे जो 3 अंकों की संख्या थी, ये फिर और भी आगे बड़ी संख्या होती तो उससे जुड़ जाता, और उससे बड़ी होती तो ये उससे जुड़ जाता। यानी एक जोड़ा छोड़ के एक जोड़ा को जोड़ते। अब ऐसे जोड़ने के बाद क्या करोगे? इन जोड़ों को जोड़ लो। जैसे 597 और 17 को जोड़ा, तो इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा? 4 1 और 6, जैसे कितना आ गया? 614। ये जोड़े का आगे संख्या नहीं थी तो ये क्या रह गया? सिंगल। तो सिंगल जोड़े का आया, तो सिंगल जोड़ा कितना आया? 250। और इन जोड़ों का अंतर कर दो, और अंतर अगर 7 से डिवाइड होता तो वो बड़े से बड़ी कितनी बड़ी संख्या वो भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 7 से। जैसे ये कितना आ गया था? 250। अब इनको घटाओगे तो 4 6
और ये कितना बच जाएगा 3, कितना बच गया 4, 6 और 3 यानी 364। अब 364 में आपको देखना फ्रेंड 7 डिवाइड करता है क्या 300 और मैंने क्या बताया इससे पहले एक छोटा नियम बताया था ना 364 आ गया। हमें क्या करना इकाई के अंक को 2 गुना यानी 8 और वो 36 में से घटा दो यानी 36 में से 8 घटाए तो कितने आ गए 28 और 28 7 से विभाजित होता है ना 700 के 28 यानी ये कितनी भी बड़ी संख्या है ये सारे की सारी किससे डिवाइड हो जाएगी 7 से। ये आप घटा के भी देख सकते डिवाइड भी करके देख सकते हो 7 से यानी 7 250 और 597 को फ्रेंड्स इसको डिवाइड करके जरूर देखना कि होती है या नहीं होती। ये नियम बड़ी संख्याओं के लिए ये नियम होता है, छोटी छोटी संख्याओं के लिए आप किस नियम का उपयोग कर सकते हो इसका। तो ये था फ्रेंड्स हमारी 7 की संख्या का। अब देखिए 8 की संख्या का क्या नियम है। आठ का नियम 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का बड़ा इजी होता है। मैं एक बार 8 का बता देता हूँ फिर आपको इनकी ट्रिक बताता हूँ कैसे हम इनको देखते हैं। तो देखिए 8 का क्या होता है किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अंतिम यानी आखिरी किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक देखने हैं। जैसे कोई भी संख्या है कोई भी संख्या ऐसे तो आपको अंतिम 3 अंक यानी सैकड़ा दाई और इकाई का अंक अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या किससे डिवाइड है पूरे की पूरी 8 से। अब देखिए मैं आपको इनकी ट्रिक बता देता हूँ 2 की 4 की 8 की 16 की 32 की। अब ये देखिए फ्रेंड्स 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 क्या होता है 4 2 की पावर 3 क्या होता है 8 2 की पावर 4 क्या होता है 16 2 की पावर 5 क्या होता है 32। एक ऊपर है अंतिम का एक अंक अंतिम का एक अंक ऊपर 2 है अंतिम के 2 अंक। समझो मैं क्या कह रहा हूँ ऊपर 1 है तो संख्या का अंतिम एक अंक 2 से डिवाइड होता तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड। अंतिम ऊपर हमारे 4 के हमने किया तो 2 की पावर 2 यानी अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी किससे डिवाइड होगी 4 से। ऊपर 3 है यानी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड है 8 से। 2 की पावर 4 यानी 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर 4 दिया तो क्या होगा संख्या के अंतिम के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड। आगे देखिए 2 की पावर 5 यानी अंतिम किसी संख्या के 5 अंक अगर 32 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड है 32 से। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये होते हैं 2 4 8 16 और 32 का नियम। अब देखिए हमारा नियम नंबर 9 का 9 का नियम नंबर क्या होता है 9 का होता है फ्रेंड्स नियम कोई भी संख्या दी है उसके अंकों का योग वही 3 वाला है। इसमें भी क्या जाएगा कोई भी संख्या दी है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो किससे विभाजित हो जाएगी संख्या 9 से। कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो जैसे ये संख्या फ्रेंड्स आपको देखना है कि वो संख्या 9 से डिवाइड है क्या आपको क्या करना इन सभी अंकों का क्या कर लेना है योग और जो भी योग आए अगर योग को 9 भाग कर देता है तो इस संख्या को भी 9 भाग कर देगा। और 3 के में क्या था जो भी संख्याओं का योग आएगा अगर उसको 3 डिवाइड कर देता है तो वो पूरी की पूरी संख्या को भी क्या कर देगा डिवाइड। और 10 का तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 10 का क्या होता है अगर 10 है किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होगी तो वो 10 से डिवाइड होगी नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए 11 का इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11 का और 7 का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स 11 का जैसे हमने साथ में जोड़े किए थे इसमें पर सिंगल संख्याओं का जोड़ा होगा जैसे सबसे पहले छोटी संख्या ले लेते हैं फ्रेंड्स हमें पता है 121 किससे डिवाइड होती है 11 से क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121
तो क्या करना है, 11 को अगर हमें भाग सीखना तो एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ के एक छोड़ के एक, तो उन दो जोड़े बन जाएंगे अलग अलग, यानी जैसे संख्याएं ये है, एक छोड़ के एक को जोड़ना है, एक छोड़ के एक को जोड़ना, और एक छोड़ के एक इस साइड से जोड़े बन जाएंगे, यानी एक छोड़ के एक, यानी वो अलग। दोनों जोड़ों का अंतर कर लेना, दोनों जोड़ों का क्या करना, हमें अंतर करना। अगर अंतर 0 या 11 से भाग होने वाली संख्या आती है, क्या तो वो 0 आना चाहिए उनका अंतर, या फिर वो 11 से भाग होने वाली संख्या आनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या जाएगी, 11 से। जैसे 121 है, एक और एक 2, ये जोड़ा सिंगल है, तो अगर वो आगे होता तो भी कर लेते, अगर आगे क्या 2 है तो 2 में से 2 घटा दो 0, तो ये संख्या किससे है, 11 से विभाजित। इस तरह से आप कोई भी संख्या लेकर निकाल सकते हो फ्रेंड्स। आगे हम परीक्षा में तो करवाएंगे फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी संख्या लेके कैसे इनको करते हैं, अगर सोल्व करते हैं तो शेष आता तो कैसे उनको पकड़ते हैं। ये तो फ्रेंड्स में लगभग 11 तक ही आते हैं, आगे भी होते हैं 12 का तो कुछ नहीं होता, 12 का तो आ जाएगा 3 और 4 से होने वाली संख्याएं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे संख्या आती है हमारी, कुछ विशेष होते हैं, कुछ विशेष नियम होते हैं, विशेष संख्याएं होती हैं। जैसे कोई संख्या होती है ए बी के क्रम में, यानी 4 संख्याएं, 4 अंकों की कोई संख्या है, कितने 4 अंकों की, और एक छोड़ के एक अंक, दोनों सेम रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 3 2 3, ठीक है। आगे भी ये संख्या का क्रम हो सकता है, क्या तो वो 4 होना चाहिए, फिर 8 या 12 या 16। तो अगर जैसे इस तरह की संख्या जाती है फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स ये अंक, आपको बस इन संख्या में क्या देखना है, 4 4 के जोड़े बना लेने हैं। ऐसे भी होगा फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इनको सही कर देता हूँ, कैसे हमें इनको, जैसे ये क्या पाएंगे 4 4 के जोड़े, बड़ी संख्या पा जाएंगी, जैसे 80 85 अंक दे देगा। तो अगर पूछ ले ये किससे डिवाइड होता है, अगर इस तरह की संख्याएं आती हैं परीक्षा में, तो प्रश्न आता है कि 6 बार 18 बार, 18 बार 6 6 6 6 18 बार, तो बताइए किससे डिवाइड होता है। या फिर पूछ लेगा इससे डिवाइड करते हैं तो बताइए क्या इसका शेषफल कितना बचता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आगे हमें करने भी हैं। तो अगर इस तरह की संख्याएं आती है ए बी के क्रम में 4 4 की जोड़े बना लेना, अगर बड़ी संख्याएं है तो, अगर छोटी है तो आपको ध्यान रखना, अगर ऐसी संख्या आती है तो ये सीधी किससे डिवाइड होगी, 101 से डिवाइड होगी। आप इनमें से कोई भी संख्या उठा के देख लेना, और 101 से अगर कोई भी डिवाइड न जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इस तरह की संख्याओं का क्रम है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 101 से। सिर्फ 101 से सीधी डिवाइड हो रही है ये, हमें देख लेना, बाकी हो तो और भी छोटे अंक आ जाएंगे जो इनको डिवाइड करते हैं, पर 101 से जरूर होगी। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, अगर कोई संख्या है लगातार 6 बार आती है, जैसे 1 1 1 1 1, 6 6 6 6, 9 9 9 9, 7 7 7 7 7, अगर इस तरह की आपको परीक्षा में संख्याएं देखने को मिल जाती हैं, तो ये सभी की सभी संख्या किससे डिवाइड होती है, लगातार एक अंक 6 बार आता है तो किससे हो जाएगा, 3 से 7 से 11 से 7 11 33 37 और 39, ये संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अगर एक ही अंक की लगातार 6 बार आवर्ती और यानी लगातार 6 बार एक ही अंक आ रहा तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 7 11 33 37 और 39 से। आपको ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए, कि अगर कोई भी अंक लगातार 6 बार आ रहा, तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपने आज की क्लास अच्छे से देखी है पूरे ध्यान लगा के, तो फ्रेंड्स आगे की जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उनका उत्तर दोगे। इसीलिए आज की जो हमारी क्लास है वो पूरे एकदम इस चैप्टर के ऊपर वेस आधारित क्लास है। इसका आज पूरा कंप्लीट इसका हम वेस पढ़ लेंगे, तो आगे हमें क्वेश्चन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और होते हैं फ्रेंड्स, देखिए वो कैसे होते हैं नियम, 2 4 नियम और हैं इसी संख्या के। जैसे संख्या दे देगा x की पावर a प्लस वाई की पावर a, इसलिए किसी भी विभाजित होता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना, अगर घात विषम है, अगर घात विषम है
तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, x प्लस वाई से, अगर घात क्या है, घात विषम है। तो घात क्या होती है हमारी, इसमें क्या है, ए घात, यानी घात अगर विषम है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये किससे डिवाइड होगा, x प्लस वाई से। अगर घात इसकी सम आ जाए, अगर घात सम आ जाए, बीच में अगर प्लस का निशान और घात सम आ जाए, यानी ए का मान सम आ जाए, 2 4 6 8 या कुछ भी दे सकता है, अगर घात सम है तो ये किसी से भी विभाजित नहीं होगी, किसी से भी विभाजित नहीं होगी। इसी तरीका एक और आता है x माइनस वाई पावर ए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर घात विषम है तो दो तरह से हो सकती है, क्या तो घात सम होगी या घात विषम होगी। तो देखिए अगर घात विषम है, ए बराबर क्या है, विषम संख्या है, अगर घात विषम है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, x माइनस वाई से। अगर घात सम है, बीच में अगर माइनस का निशान है, अगर बीच में किसका निशान है, माइनस का, और ए बराबर सम है, यानी क्या बोल सकते हैं हम, घात अगर सम है तो यह संख्या दोनों से विभाजित होगी, x माइनस वाई और x प्लस वाई से। आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर घात सम है तो x माइनस वाई से भी विभाजित होगी और x प्लस वाई से भी विभाजित होगी। अगर घात विषम है तो सिर्फ x माइनस वाई से विभाजित होगी, अगर बीच में माइनस का निशान है। अगर ऊपर देखो प्लस का और घात विषम है तो x प्लस वाई से विभाजित होगी, अगर घात सम है तो ये किसी से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए इससे रिलेटिव आपको मैं समझा भी देता हूँ कुछ, हमारी जो आपने पहले पढ़ी होंगी सर्वसमीकरणाएं। तो देखिए मैं ऊपर से मिटा देता हूँ आपको एक बार। ये जैसे आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस नियम को फॉलो करा। इसमें क्या दे रखी है, घात सम है, तो सम है तो मैंने क्या लिखवाया कि दोनों से डिवाइड होगी, तो ये किससे होगी, जैसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है इसका गुणनखंड। इसके करके देखोगे तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने परीक्षा अपने 10वीं या 8वीं में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे हमारी परीक्षा में, जो 2-2 4-4 सेकंड के उनका आंसर निकालने में टाइम लगता है। तो देखिए आपको अगर बी से यहाँ देख लिया कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से, तो ये संख्या किससे डिवाइड होती है, अगर घात सम है और बीच में माइनस का निशान है तो दोनों से। ऐसे आता है जैसे x माइनस वाई की 3, इसी को कर रहा है, नियम कौन सा, घात विषम। तो इसका क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिए ये किसको फॉलो कर गया, इस नियम को, इसी नियम को। घात विषम है, ऊपर 3 है तो क्या हो गया, विषम। तो देखिए मैंने क्या बताया था, x माइनस वाई से विभाजित होती है, आपने सर्वसमीकरण पे डेडी होगी कि x की 3 माइनस वाई की 3 बराबर क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी ये नियम हमारा पूरा हो चुका। अब नियम हमें ये देखना था कि क्या था, x प्लस वाई ए, अगर घात सम है तो सिर्फ ये सम से डिवाइडेड होती है। जैसे मैंने ले लिया x की 3 प्लस वाई की 3, ये देखना मैं किससे डिवाइड होता है, घात क्या है, विषम, ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। घात क्या है, विषम, तो x प्लस वाई से डिवाइड हो गया। अगर घात देखो यहाँ क्या है, विषम है, तो इसका क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे प्लस आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा यहाँ पे प्लस, और इसमें क्या आएगा माइनस। तो ये ध्यान रखना, अगर माइनस बाहर है तो भीतर प्लस आएगा, अगर बाहर प्लस है तो भीतर क्या आएगा माइनस। तो देखो ये नियम फॉलो हो गया ना, यहाँ पे अगर घात विषम है, x प्लस वाई वाली संख्या है, तो ये किससे डिवाइड होगी, सिर्फ x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई से। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इसकी सर्वसमीकरणाएं। अगर याद नहीं होती तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आपको इसकी इतनी इजी ट्रिक बता देंगे, इतनी इजी क्वेश्चन को आप कभी भी छोड़ोगे नहीं। ये तो हमारे एक थोड़ा समझाने का आपको तरीका था कि ये संख्याएं होती हैं तो कैसे होती हैं। आगे संख्याएं आती हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आता है टाइप इकाईकांक ज्ञात करना। इकाईकांक ज्ञात कीजिए कि क्या आएगा, इकाईकांक ज्ञात,
और इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गुणा पर आधारित। इस पे गुणा पे आधारित। अब गुणा पे आधारित कैसे आते हैं, जैसे आ जाएगा 673 गुणा में 635 गुणा में 931 गुणा में 258। पूछ लेगा इसका इकाई का अंक क्या है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इनके जो लास्ट के अंक होते हैं इनकी गुणा करते चलो। जैसे 3 गुणा 5 15, 15 का 15 ले लो, चलो 15 मान लिया, हमें 5 की संख्या कोई किसी और इनकी ओर गुणा कर लो, 1 8 8। अब इसका ये 1 को भूल जाओ और 5 को 8 को और कर लो, 8 5 40। क्या आएगा, इकाई का अंक 0। दूसरी टाइप क्या आती है, घात पे, घात वाले प्रश्न, घात वाले प्रश्न। तो घात वाले कैसे के प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स, वो देखिए, जैसे आ जाएगा 7 की घात 25, 17 की 67 की घात 333, 98 की घात, और भी आ जाएगा जैसे 1024 की घात 9993। और पूछ लेगा इकाई का अंक क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले घात में 4 का भाग देना। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से सोल्व करते हैं। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारी टाइप, घात वाली संख्याओं का गुणा। घात वाली संख्याओं की गुणा, और घात वाली संख्याओं की गुणा होती है तो वो कैसे आएगा, जैसे दे देगा 4 की घात 35 गुणा में 99 की घात 69 गुणा में 773 की घात 3976। इस तरह से इन्हें बहुत सी संख्या दे देगा और पूछ लेगा इकाई का अंक बताइए। ये क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, इससे रिलेटिव इकाई के अंक ज्ञात करने से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपने आज की पूरी देखी है कंप्लीट बिना स्किप करते तो फ्रेंड्स 100% दावे से कहता हूँ कि आपका 70 से 80% चैप्टर आज ही कंप्लीट हो चुका। आगे तो आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस 90% मैं करवाऊंगा, 10% आपको वीडियो देखने के बाद करनी होगी। अगर फ्रेंड्स आज आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ अच्छा नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स हमने और भी चैप्टर करवा रखे हैं मैथ के, सारी की सारी क्लासेस फ्री है, आप कभी भी किसी टाइम कहीं भी फ्री में देख सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है कोई भी सवाल निकालने में तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए, वहां से आप नंबर सेव करके हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो जल्दी हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम इस चैप्टर से रिलेटिव यानी संख्या पद्धति पर हमारी क्लासें होंगी। अब सारी की सारी वेरी बहुत इजी टाइप से कराएंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्यूशनों के साथ। तो अलविदा, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।